सर, पहले तो मैं कुछ तेल गैस शेयरों से शुरुआत करना चाह रहा हूँ। कुछ पॉजिटिविटी अगर कहीं दिख रही है तो महानगर गैस हुआ, चेन्नई पेट्रो, इनमें आज कुछ मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम अपना सर छिपा सकते हैं या फिर खरीदारी करनी है तो इनको चुन सकते हैं। देखिए संदीप जी, अगर व्यू थोड़ा मिड टर्म वाला है तो मुझे लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी है चेन्नई पेट्रो में। चेन्नई पेट्रो का अगर प्राइस देखेंगे 905 के आसपास का है, ऑलमोस्ट 1100 से पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है। सो व्यू थोड़ा मुझे लगता है कि 2-3 महीने का लेके चलना चाहिए। सो व्यू अगर 2-3 महीने का है, चेन्नई पेट्रो वन एंड ओनली वन चार्ट जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। महानगर गैस में प्रॉब्लम ये है कि अभी थोड़ा एक रेसिस्टेंस है जो कि 1205 1210 के आसपास है। तो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा अगर क्रॉस हो जाता है एक बार हमें, उसके बाद 1350 1400 तक जा सकता है। तो अगर किसी के पास भी पोजीशन है आप इंटैक्ट रखिए, बने रहिए। महानगर गैस एंड चेन्नई पेट्रो, ये दोनों काउंटर बहुत बढ़िया लग रहा है चार्ट में। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा व्यू आप लंबा कर लीजिए और इनमें आप चाहें तो बने रह सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। आईटी सेक्टर पेन पॉइंट है, मैं आईटी सेक्टर को डिस्कस करूंगा सर बर्निंग स्टॉक्स में, कि यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर आपने चुन चुन के मैं बोला ही है कि आप कुछ बैंकिंग या फिर ऐसे नाम जो कि मजबूत लग रहे हैं वहाँ पर फोकस करेंगे। इन बिटवीन द शो सर कहीं पे भी आपको ऐसा लगे कि कुछ ऐसा है जहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बन सकती हैं या फिर कुछ खरीदारी के मौके बन रहे हैं तो आप प्लीज़ हाईलाइट करते हुए चलिएगा। मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ रहा हूँ। पहले हमारे जो प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल ले लें और आपको तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। यूट्यूब, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो आपके सामने हैं ही हैं। इसके अलावा ये जो नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसके ज़रिए आप चाहें तो आप सवाल अपना टाइप करके भी भेज सकते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ फ़ोन लाइन के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। अपने सवाल डायरेक्टली भी प्रदीप हल्दर जी से आप पूछ सकते हैं। 9311211874 ये आपके सामने नंबर है। और जो प्राइम मेंबर्स, जैसे मैंने कहा, जिनको हम प्राथमिकता देते हैं, अगर आप हमारे प्राइम मेंबर नहीं हैं तो जल्दी से बन जाइए, अपना सवाल हमें भेजिए। कोई भी शो आप देखिए, इस शो पे भी आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा। अगर आप मेंबर नहीं हैं उसको आप क्लिक करेंगे ना तो आपको ये 3 विकल्प दिखेंगे। इनमें से कोई भी प्लान आपकी सुविधा, आपकी बजट के हिसाब से आप चुनिए। क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा इसको ज़रूर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। टिक और क्रॉस जो बॉक्सेस पे लगे हुए हैं ना वो आप पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप हमारे मेंबर बन जाइए। फिर प्राथमिकता के साथ आपके सवालों के जवाब हम देंगे। पहला सवाल हमारे प्राइम मेंबर जो हैं वो है विशाल शर्मा जी का। कह रहे हैं कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स मैंने 893 रुपये पे खरीदे हुए हैं 18 शेयर, और इसका 830 का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है क्या, या क्लोजिंग बेसिस पर देखना है, होल्ड और सेल। आपने सर 830 रुपये का वो जो लो बना था उस दिन, आई थिंक उसके नेक्स्ट डे वो आपने बताया था, तो वो क्या इंट्राडे बेसिस पर ट्रिगर करना है या फिर क्लोजिंग बेसिस पर? दो स्टॉक हमने बताया था, एक केआरएन हीट एक्सचेंज लगभग 30% के एन अबव चला, और एक स्टॉक हमने आपको लास्ट वीक बताया था फ्रैक्टल। ये हमने पोजीशन बनाने के लिए बोला था, आई थिंक 890 900 के रेंज पे। 830 पे स्टॉप लॉस दिया था, 824 का लो लगा है। आप क्लोजिंग बेसिस पे मान के चलिए, डे लो पे इंटरडे पे काउंट नहीं होगा। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 830 के नीचे आ जाता है, एक बार आपको पोजीशन को काट के चलना है, क्योंकि ऑलरेडी शॉर्ट टाइम में एक बेस अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर बना था। लेकिन अभी भी जिस तेजी तेजी के साथ मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बार पोजीशन को काट देना चाहिए। अगर 830 इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो, नहीं होता है फिर से इसके ऊपर व्यू सेम रहेगा, हो जाता है व्यू इनवैलिड हो जाएगा। सर एआई को लेकर पूरा कंसर्न है जिस वजह से आईटी इंडेक्स 5% टूटा हुआ है, तो ये तो एआई से जुड़ा हुआ है, कारोबार करते हैं, फिर ये क्यों गिर रहा है? सर ओवरऑल देखिए, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं हो रहा है, और मार्केट में ओवरऑल ऑल ठीक है। स्टॉक्स में ही एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। हम्म। ऐसा नहीं कि एआई को लेके एक चल रहा है, मतलब एआई रिलेटेड काम कर रहा है मतलब ये भी चलेगा, तो ऐसा कुछ है नहीं मार्केट में। सो मेरे को लगता है कि देखिए, ट्रेंड के साथ चलना बहुत सही रहेगा, क्योंकि न्यू कंपनीज है, तो कोई भी न्यू कंपनीज हो, वैसे कंपनी को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चार्ट में डेटा अवेलेबल होता नहीं है। तो इसीलिए हमने देखा बहुत सारा कंपनी जो अपने बेस आईपीओ बेस है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, बाय चांस का रेंज उनसे 30-40% डाउन साइड पॉसिबल हो सकता है। अगर ये फिर से घूम के 900 एंड अबव सस्टेन हो जाता है, तो फिर आपको अगेन 1200 तक आपको आते हुए दिखाई देंगे। देखिए बात क्या है, आपको पीएल का उस दिन का बोल भी रहे थे कि पीएल का एक रिपोर्ट आया है, और जिस रिपोर्ट पे 1250 के आसपास टारगेट दिया जा रहा था, या तो 1200। तो देखिए, रिपोर्ट रिपोर्ट की जगह है, आप आपके पोजीशन को आपके प्रॉपर टारगेट एंड स्टॉप लॉस के हिसाब से मैनेज कीजिए। अगर 80-90 रुपीज का नुकसान हो रहा है, और वो भी आपको मुझे लगता है कि एक बार काट लेना चाहिए, रादर देन अब 6 महीना 8 महीना 1 साल होल्डिंग करेंगे,
क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में आता है, हर एक न्यू दौर में न्यू न्यू स्टॉक आ जाएगा। अगर फिर से 850 एंड अबव एक बार क्लोजिंग हो जाता है तो टेम्पोररी आपको फिर से 900 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 900 के ऊपर सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 830 पे स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होने पे आपको वेट करना है। ठीक है, ये क्लोजिंग बेसिस पे है सर स्टॉप लॉस? जी संदीप जी। ठीक है, ओके। 830 लेवल चेंज नहीं है, क्लोजिंग बेसिस पे है, इसके नीचे बंद हो जाए तो आप भी निकल जाइए प्लीज़, फिर आप वेट मत कीजिएगा। तो स्टॉप लॉस को ट्रिगर ज़रूर कीजिए जैसा आपने पूछा भी है। अभिषेक सिंगला जी कह रहे हैं सर कि सर आई हैव बॉट यूनियन बैंक हैवी क्वांटिटी 50% माई कैपिटल एट 195 रुपीज़। सर 50% पैसा इन्होंने यूनियन बैंक में ही लगा दिया। कह रहे हैं कि प्लीज़ सजेस्ट 30% टारगेट जो है वो इंटैक्ट है टू कवर माई प्रीवियस लॉस। देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का आप मान लीजिए 10 से 15% आप मैक्सिमम ओवरऑल जो पीएसयू सेक्टर है वहाँ पे आपको एलोकेशन करना चाहिए। लेकिन 50% 60% एक ही स्टॉक या तो एक ही सेक्टर में बुलिश होना, कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क बहुत हाई हो जाता है। तो वो एक बार आप देख लीजिए आपको कैसे मैनेज करना है। ऑब्वियसली पोजीशन को आपको रिड्यूस करने का सलाह मैं दूंगा। 200 के आसपास का प्राइस है, लगातार एक चार्ट में हायर हाई फॉर्मेशन है। नेक्स्ट 210 में एक रेसिस्टेंस है, 210 क्रॉस करने के बाद आपको फिर से मूव टू 38 to 40 तक आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू मेंटेन ए स्टॉप लॉस ऑफ 186 एंड बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, ओके। 186 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रह सकते हैं। शैलेश जी, शैलेश नरेश दुबे ये कह रहे हैं सर प्लीज़ सजेस्ट इंडिया बुल्स लिमिटेड शेयर 20 रुपये 50 पैसे से 2050 शेयर हैं, कहाँ एग्जिट लूँ मैं, और ईपीएल और टॉलिंस पे राय दीजिए आपकी। तो पहले सर इंडिया बुल्स लिमिटेड ये इनके 20 रुपये 50 पैसे पर लिए हुए हैं, क्वांटिटी पे अच्छी खासी है 2050। संदीप जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर हम चार्ट देखेंगे कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर है वीकली चार्ट में, तो हम्म। एग्जिट कर देना चाहिए। आप बैठे रहेंगे, आई डोंट थिंक ये ऊपर आपको मिलेंगे। जब हम्म। तक 12.50 इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। सो ठीक है, बेटर होगा एक बार एग्जिट करना है यहाँ से। ओके। ईपीएल देखिए सर, ईपीएल लिमिटेड 214 रुपये 28 पैसे का दाम है। इनका सवाल है कि ईपीएल और टॉलिंस पर भी राय दीजिए। आई डोंट नो इनके पास है या फिर ये खरीदना चाह रहे हैं, आई थिंक होगा इसीलिए ये पूछ रहे हैं। प्राइस नहीं बताया इन्होंने। ईपीएल और टॉलिंस टायर्स आई थिंक ये नाम था, मैं देखता हूँ। होल्डिंग्स जरूर करो। देखिए ईपीएल में संदीप जी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 198 के रेंज पे उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। फ्रेश बाई तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, और अगर आपके पास है तो पहले अपना रिस्क फिक्स्ड कर लीजिए आप। 198 पे स्टॉप लॉस होगा। जब तक स्टॉक अगेन 234 to 35 के रेंज एंड अबव क्लोजिंग नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। सो बेटर होगा एक बार उछाल में एग्जिट होने का प्लान ही ढूंढिए। और अभी का जो मार्केट है, इस मार्केट में कोई भी ऐसे छोटे मोटे स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, क्योंकि जब तक करते रहेंगे तब तक मार्केट आपको पनिश करता रहेगा। सिंपल, क्योंकि मार्केट में अभी वो मौका है ही नहीं। तो बेटर होगा कि मार्केट जब अपॉर्चुनिटी फिर से आपको दे, मार्केट अगर 26 के ऊपर सस्टेन होता है, 26,000 के ऊपर, देन वी शुड डिस्कस अबाउट दिस। ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स पे हम फिर से मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बिफोर दैट हमें लगता नहीं कि आपको यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल होगा। इसीलिए नीचे के साइड में आप आपका लॉस को फिक्स्ड कीजिए स्टॉप लॉस लगा के। ओके, तो ठीक। और एक क्या बोला सर स्टॉक आपने? टॉलिंस टायर्स। ओके, 116 के रेंज जी पे चल रहा है। एक जी जी। स्टॉप लॉस आपको 113 112 में मेंटेन करना चाहिए। इसके नीचे नहीं वेट करना चाहिए। ये भी स्टॉक एक लगातार सेलिंग प्रेशर रहा है पास्ट में भी, और एक डाउन ट्रेंड में ही है, और कोई भी ट्रेंड में शिफ्ट नहीं हो रहा है। डाउन ट्रेंड पे कंसोलिडेशन भी नहीं आ रहा है, सेलिंग प्रेशर ही ज्यादा है। तो ऐसे स्टॉक्स में वेट करना थोड़ा ज्यादा नुकसान हो सकता है आपके लिए। 112 विल बी योर स्टॉप लॉस, ज्यादा दूर नहीं है। 116 चल रहा है, 112 में स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में नीचे के साइड में डाउन साइड आपको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ऊपर आपको मिलेंगे नहीं कुछ भी कारण से। अगर कभी भी 125 20 के रेंज पे भी आता है, मैं बोलूंगा एक बार एग्जिट होना ही स्मार्टनेस होगा। ठीक है, 112 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और साथ में एक दुआ भी कर दीजिए भगवान के आगे कि इसके नीचे ना जाए, वरना फिर आपको अपना लॉस लेकर इससे निकलना पड़ेगा। 200 रुपये का इसका हाई था सर, आई डोंट नो इन्होंने कहाँ पे ख़रीदा है, तो लॉस कितना होगा मैं
अभी तो नहीं इसको क्वांटिफाई कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जिस तरह से इन्होंने सवाल पूछा है ऐसा लग रहा है कि ये लॉस में है। खैर अगले सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ सर मैं। इसमें साक्षी जी का सवाल है, ये कह रही हैं कि लेमन ट्री 165 क्या निकल जाए कोई बाउंस बैक नहीं मिलेगा क्या? अच्छा 165 पे लिखा हुआ है आई थिंक इन्होंने, और पूछ रहे हैं कि निकल जाना चाहिएगा इसमें से क्योंकि ये गिरता ही जा रहा है और टाटा कम्युनिकेशन भी है इनके पास। चलिए इनकी बाद में बात करते हैं, पहले सर एक बार लेमन ट्री देख लीजिए, ये लगातार गिर रहा है तो पूछ रहे हैं कि क्या निकल जाना चाहिए लॉस लेकर? देखिए अभी एक 100 साइकोलॉजिकल लेवल है, आपको 100 ही स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि इमीडिएट लेवल पे कुछ भी यहाँ से रिकवरी पॉसिबल होगा। अगर जब तक स्टॉक अगेन 142 के रेंज को सस्टेन नहीं करता है हायर टाइम फ्रेम में, तब तक यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो 113 140 बहुत लंबा है, तो उससे पहले कुछ भी मूव आता है वो मूव सस्टेन नहीं करने वाला। सो इट विल टेक जनरली लॉन्ग टाइम। आपको ये स्टॉक भी ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अभी नहीं। जब निफ्टी 26,400 500 ब्रेक करेगा, स्मॉल कैप मिड कैप में मोमेंटम आएगा, होटल इंडस्ट्री ओवरऑल फिर से रैली दिखाएगा, तब होने वाला है। अब क्योंकि कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट ओवरऑल सेक्टर में है नहीं, तो ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितना टाइम लगेगा। तो जनरली 6-8 महीने से पहले तो मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज नहीं हो पा रहा हूं मैं। सो कहीं ना कहीं इसीलिए नीचे के साइड में अपना रिस्क को फिक्स्ड कीजिए। और कभी भी अगर आपको मौका मिलता है, एक बार आप आपके हिसाब से एग्जिट होके जाइए। नहीं सर, ये क्या पूरा होटल सेक्टर ही खराब हो गया या केवल लेमन ट्री स्पेसिफिक है? नहीं, ओवरऑल होटल सेक्टर पे देखिए, कल भी अगर देखेंगे हमने आईटीसी होटल पे एक बाउंस बैक देखने को मिला था, ठीक है। तो लेमन ट्री में लगातार एक सेलिंग प्रेशर है, आईटीसी होटल में भी लगातार है। ओवरऑल होटल सेक्टर जितने भी, पार्क होटल देख लीजिए, इंडियन होटल देख लीजिए, सो एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन वही है, अगर नहीं चल रहा है कोई भी सेक्टर कोई भी स्टॉक्स, तो बेकार हो जाएगा मेरा वेट करना, बेकार हो जाएगा मेरा पेशेंस रखना। अब लगातार नीचे आ रहा है, मैं वो जानबूझ के फिर से होल्ड पे रखूंगा, तो कहीं ना हम्म। कहीं ये गलती है। तो वो नहीं करना चाहिए। अब ये हो गया है, अब क्या करें? अब दो ही चीज हो सकता है, या तो पेशेंस के साथ 5-6 महीना बने रहिए, अदरवाइज अब पेशेंस के जब बाद आ जाता है कि 5-6 महीने पे भी वेट करने पे रिकवरी होगा क्या, तो सर उसका पॉसिबिलिटीज तब हो पाएगा जब ये लेवल टू लेवल चलता है स्टॉक्स। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, आपको आपका नीचे के साइड में जो रिस्क है वो रिस्क फिक्स कर लीजिए। 113 चल रहा है, मैक्सिमम आप 100 पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। यहाँ ठीक। पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने पे मैक्सिमम आपको यहाँ से 13% का ही एक डाउन साइड है। 13% डाउन साइड लेके आप अगर वेट करते हैं 5-6 महीना, हो सकता है कि 142 ब्रेक करने के बाद फिर से आपको यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब ये चल चल इसीलिए नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक जितना चलना था चल चुका है। कोविड के बाद हमने देखा है यही लेमन ट्री कितना नीचे था। और अगर हम मंथली चार्ट में लेमन ट्री का एक बार देखेंगे, तो उस टाइम पे हमने देखा वहां से ऑलमोस्ट एक मल्टी बैगर हुआ है। हमने देखा है ऑलमोस्ट 30 रुपीज भी था, 20 रुपीज भी था। तो 20 से अगर कोई भी स्टॉक 200 हो रहा है, वो भी 3 से 4 साल के अंदर, तो ये जो साइकिल है इसका कंप्लीट हो चुका है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे ज्यादा कुछ मोमेंटम आएगा अभी। तो ऐसे स्टॉक, ऐसे सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, ऐसे स्टॉक्स पे होल्ड कीजिए। रादर देन ये नहीं चल रहा है तो यहाँ पे लेने का कोई अभी जरूरत नहीं है जी। नहीं, इसने तो अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया। आईटीसी होटल्स 180 के नीचे लेना चाहिए क्या? अभी मुझे लगता है कि 180 के नीचे नहीं लेना चाहिए, मोमेंट के लिए वेट कीजिए। 192 के ऊपर लेना चाहिए आईटीसी होटल। अगर हम देखेंगे कल थोड़ा मूव आया था, और मैं आई थिंक कल कल बिजनेस स्टैंडर्ड और एक न्यूज़ पोर्टल पे मैं वो आर्टिकल भी लिख रहा था, तो 192 ही मैंने दिया था मोमेंटम में। 192 क्रॉस होने के बाद ये फिर से आपको 240-50 तक लेके जाएगा। उसके बाद एक बार रिव्यू करना चाहिए, लेकिन उससे पहले अभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि मूव अभी भी डाउन साइड ज़्यादा है। ठीक है, 192 जब तक पार हो तब तक ना आप इसको खरीदें। टाटा कम्युनिकेशन भी है सर इनके पास, 1820 रुपये पर लिए हुए हैं। कह रही हैं कि क्या करना चाहिए, साक्षी जी का ही सवाल है ये। और इनको जेएनके बैंक पे भी व्यू चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कैसा लग रहा है ये? देखिए टाटा कम्युनिकेशन अभी भी इसमें एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। 1480, 1480, इससे पहले मैं कुछ सपोर्ट ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। और मार्केट का हाल भी उतना बढ़िया है नहीं। 1711 जब तक क्रॉस नहीं हो जाता, स्टॉक पे कुछ भी मोमेंटम नहीं होगा। इस रेंज के अंदर ही स्टॉक रहने वाला है जी।
ओके। और सेकंड स्टॉक आपने पूछा जम्मू एंड कश्मीर बैंक, JNK बैंक। जी जी। तो अभी जिसका प्राइस अभी चल रहा है ऑलमोस्ट, आज थोड़ा बहुत उछाल यहाँ पे आया था। मैं समझता हूँ कि आपको बने रहना चाहिए। अगर हम देखेंगे जिस टाइम पे कश्मीर में वो अटैक हुआ था, उस दिन का जो लो है 91 92 के रेंज के आसपास, तो वो एक पैनिक लो था। जब तक वो नहीं ब्रेक करेगा हमें लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। बहुत जल्दी आपको 135 140 का भी लेवल आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट वो एक लो हो गया, उसमें सपोर्ट है 96 में, मैं एक चार्ट में सपोर्ट देख पा रहा हूँ, 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। सो आई डोंट थिंक कि मल्टीपल सपोर्ट ब्रेक करने वाला है। बहुत टाइम बाद ये ऐसा मूव हमने देखा है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपको इसमें बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक का काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा साक्षी जी के अलावा जो अगला सवाल हमें मिला है वो सदर साहू जी का है। कह रहे हैं कि सर POCL पॉन्डी ऑक्साइड 1250 रुपये पे मैंने एंटर किया था, कंटिन्यूस डाउनवर्ड मूवमेंट है इसमें, लॉन्ग टर्म का व्यू दीजिए और एक स्टॉप लॉस भी दे दीजिए। लॉन्ग टर्म का अभी इसमें कोई व्यू नहीं है अंटिल अगेन क्रॉस ऑफ 1350, 1350 जब तक ब्रेक नहीं होता, मुझे लगता नहीं कि पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल है। व्यू डाउन साइड का इसलिए होगा क्योंकि लगातार एक सेलिंग प्रेशर है। आज भी 4% नीचे आया है। 977 980 से पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं देख पा रहा हूँ शॉर्ट टाइम के हिसाब से। जैसा कि JNK बैंक पे इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मल्टीपल सपोर्ट है, आप बिल्कुल बने रहिए। उसका उल्टा POCL में है, क्योंकि कॉन्फिडेंट उतना ज्यादा हो नहीं पा रहा हूँ, स्टॉक चला हुआ है, इसका डाउन साइड साइकिल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसीलिए बेटर होगा कि कुछ भी उछाल में बेचना, या तो नीचे के साइड में एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, जिसका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि नीचे आ रहा है। स्टॉप लॉस हिट होना मतलब ऑलवेज स्टॉप लॉस हिट नहीं, स्टॉप लॉस हिट मतलब आपने बाइंग किया है तो ऑब्वियसली यू शुड मेंटेन ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बट अभी जो चार्ट देख के समझ में आ रहा है सर, वो स्टॉक अभी डाउन साइड में ही है, अभी नीचे ही में ही आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो बेटर होगा जिनका भी एक क्वेरी है उस हिसाब से वो देख के एक बार एग्जिट हो जाए स्टॉक से। ठीक है, ओके, एग्जिट हो जाए ज़्यादा बेटर है। जहाँ तक POCL की बात है सर, एक बार ना श्रवण सिंह जी का सवाल आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इन्होंने 3 स्टॉक्स बताए हैं, तीनों को साथ में ही आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैंने इन तीनों स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है ब्रेकआउट के हिसाब से। एक कैनरा बैंक है जिसमें 16 साल का ब्रेकआउट है, CCL प्रोडक्ट्स है और अजंता फार्मा। मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, कैनरा बैंक, CCL प्रोडक्ट्स और अजंता फार्मा, इन तीनों को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मैंने सही स्टॉक्स चुने हैं। नहीं, आपने स्टॉक तो अच्छा बात बोला है, लेकिन कैनरा बैंक ऑलरेडी चला हुआ है। हम्म अगर कोई भी बैंक इतना टाइम से चल रहा है, जो कि हम्म कैनरा बैंक आप देखेंगे ऑलमोस्ट 105 100 से अभी तक नॉन स्टॉप हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर आ रहा है, और ऑलरेडी हमने देखा PSU बैंक चल गया है। सो मैं समझता हूँ कि कैनरा बैंक को बाई करने के बेटर अच्छा टाइम रहेगा 135 से लेके 130 के जोन में। उससे पहले बाई नहीं करना चाहिए। इतना हाई पे बाई करेंगे, मार्केट अभी उतना अच्छा है नहीं कि हम्म आपको कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में आते हुए दिखाई देंगे। तो आंसर इज यस। तो ओवरऑल आपका स्टॉक चूजिंग बहुत सही है, लेकिन लेवल के लिए आपको वेट करना चाहिए। अजंता फार्मा, मैं समझता हूँ कि अगर आप फार्मा में ही जाना चाहते हो तो और भी बहुत बढ़िया स्टॉक है मार्केट में अवेलेबल है। तो अजंता फार्मा में अभी भी उतना ज़्यादा मूव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हम्म अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएंगे तो फिर जाके 3,400 500 तक भी आपको ऑल टाइम हाइज भी आते हुए दिखाई देंगे। वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। और सेकंड स्टॉक आपने बताया था CCL प्रोडक्ट। CCL प्रोडक्ट में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपको बाय करना चाहिए। यही एक स्टॉक है जो मैं फंडामेंटली एंड टेक्निकली भी समझ रहा हूँ कि ये आने वाला 6 8 महीना 1 1.5 साल आपको एक तरफा एक अप ट्रेंड में रहने वाला है, और आपको कंटिन्यूअसली एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देने का हाई पॉसिबिलिटीज इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में है। लेकिन कैनरा बैंक बहुत ही ब्लू चिप कंपनी है और इजीली नहीं भागता है, तो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट। ये इतना चलेगा नहीं शॉर्ट टाइम के हिसाब से। लॉन्ग टाइम के हिसाब से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फार्मा में जाना ही है तो लुपिन इज अ बेस्ट ऑप्शन। लुपिन का चार्ट मेरे को अच्छा लगता है। फंडामेंटल भी बहुत अलग अलग पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, तो लुपिन के साथ आप देखिए। एंड बेटर होगा कि अभी इन्वेस्टमेंट ना थोड़ा कम कीजिए, देखिए। और बेटर होगा गवर्नमेंट का जहाँ पे फोकस है वहाँ पे आप फोकस कीजिए, अगर आपको ऐसे ही ब्रेकआउट्स पे प्ले करना है। कितना कैश रखें सर। मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो का तो एटलीस्ट 30 40% कैश में होना चाहिए। अब देखिए, ये जो स्टार्टिंग हुआ है डोनाल्ड ट्रम्प जी का फिर से धमकी, अगर आप कल ही मैं देख रहा था आई थिंक कहीं पे ट्विटर में
कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के कुछ भी वो इंटरप्रिटेशन से आप कुछ नेगोशिएशन करने के बारे में सोचोगे भी तो फिर से आपको टैरिफ लगा दिया जाएगा, तो ये धमकी कम होगा नहीं। आईटी का प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व होने वाला नहीं है। फंडामेंटली देखेंगे, निफ्टी 22.6 20 अभी तो आज 22.2 के आसपास का पी पे है। सो फंडामेंटली वैल्यूड कंपनी है। ब्लैक रॉक इंडिया में आ रहा है, और जियो पॉलिटिकल टेंशन जो है ये कंटिन्यू रहेगा। तो कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसे आपको आता रहेगा। तो आप ध्यान रखिए क्वालिटी स्टॉक्स पे, फंडामेंटली टेक्निकली जहाँ पे साउंड अच्छा हो रहा है ऐसे स्टॉक्स पे। जी। तो फंडामेंटली और टेक्निकली जो साउंड स्टॉक्स हैं उन पे आप नज़र रखिए। फिलहाल पोर्टफोलियो में अपने 40% के आसपास अगर आप कैश रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाज़ार फिलहाल जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है। तो नीचे जब अच्छे स्टॉक्स, बढ़िया स्टॉक्स अच्छे प्राइस पर मिलेंगे तो आपके पास पैसा होना चाहिए लगाने के लिए। इसीलिए आपको 100 में से 40 रुपये अपने पास कैश के रूप में रखने की जो बात है वो प्रदीप सर की ओर से की जा रही है। ठीक है, ओके। इसके अलावा सर, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, ये सुशील जी का सवाल है सर। ये टेक्निकल बेसिस पर अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं सर, स्विंग ट्रेड भी करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या मैंने 2 महीने के हिसाब से इसको चुना है, आपका व्यू क्या है इस पर? देखिए, मेरा व्यू इसमें अभी ब्रेकआउट तो नहीं आया है, और ब्रेकआउट नहीं आया ऑलमोस्ट 22 दिसंबर से मैं देख रहा हूँ स्ट्रगल कर रहा है। 23 दिसंबर से उसके 160 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आया। अगर आता है तो देन वी शुड डिस्कस, लेकिन उससे पहले 2 महीने का व्यू यहाँ पे नहीं होगा। अगर आपको इसी सेक्टर में सेगमेंट पे रहना है, लाइफ इंश्योरेंस पे, मैं समझता हूँ कि एसबीआई लाइफ बहुत प्रोमिनेंट स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पे आया है रिसेंटली। कल आज थोड़ा हमने देखा सुबह सुबह एसबीआई लाइफ नीचे भी आया था। मैं समझता हूँ कि एसबीआई लाइफ अच्छा है। एसबीआई लाइफ को आप एक बार आपके वॉच लिस्ट में डेफिनेटली ऐड कीजिए। और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अभी एक बार वेट करने का सलाह होगा। 160 ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम बाइक ले सकते हैं। अदरवाइज मैं नीचे लूंगा, या तो मोमेंटम ट्रेडिंग, मोमेंटम इन्वेस्टिंग, अदरवाइज वैल्यू इन्वेस्टिंग। मैं बाय करने में कंफर्टेबल हूँ 136 में, 130 पे, अदरवाइज 160 के ऊपर लेंगे। बीच पे कहीं नहीं लेना है। ठीक है, मतलब ये जो कैंडल बनी भी है ये वाली, इससे आप उत्साहित नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो ये आज का देख रहे हैं। आप थोड़ा जाइए वीकली चार्ट देख के आइए 3 महीने का। आप पीसीआर को बोलिए एक बार वीकली चार्ट देखने के लिए, हाँ समझ में आ जाएगा आपको। सो यही है सीन। ओके, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के बजाय एसबीआई लाइफ ज़्यादा बेटर है अभी? जी, एसबीआई लाइफ बढ़िया काउंटर है, अभी अच्छा वैल्यूएशन में चल रहा है, अभी भी उतना भागा नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है। मोहम्मद रफ़ीक रंगरेज जी का सवाल है, कह रहे हैं नमस्ते संदीप जी, प्रदीप जी। कह रहे हैं कि पासवानाथ डेवलपर्स मेरे पास 10 रुपये 73 पैसे पर है, KPEL 383 रुपये पर है, और रिको ऑटो 139 पर है। इन तीनों और कितनी डाउनसाइड बाकी है, और बाउंस बैक में ऊपर किस रेट तक आ सकते हैं? व्यू आई थिंक इन्होंने 3 महीने का लिखा है इस पर, तीनों स्टॉक्स पर। अब देखिए, केपी एनर्जी, संदीप जी, लगातार एक सेलिंग प्रेशर है। इनफैक्ट अगर हम मूविंग एवरेज को भी देखेंगे, 200, 150, इनफैक्ट 20 मूविंग जो एक्सपोनेंशियल मूविंग प्राइस है इसके नीचे सस्टेन हो रहा है। तो प्राइस में स्ट्रेंथ आ नहीं पा रहा है। अगर प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है सो हमें अननेसेसरी यहाँ पे वेट नहीं करना है, या तो होल्ड नहीं करना है। यही स्मार्टनेस है। अगर आप होल्ड करते हो, वेट करते हो, अभी 287 का प्राइस है, 280 ब्रेक होने पे आपको 245 230 तक भी एंड उसके नीचे भी आ सकता है। ये एक थ्रेट है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो एक बार स्टॉप लॉस 280 पे मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरूरत पड़ने में करेंट जोन से भी मैं एग्जिट करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। सेकंड जो आपने स्टॉक बताया था, रिको ऑटो। रिको ऑटो अभी 123 के आसपास का प्राइस चल रहा है। 138 140 जब तक ब्रेक नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नेक्स्ट हायर साइड में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। वीकली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न कंटिन्यूअसली हायर हाई को मेंटेन करके रखा है। स्टॉप लॉस रिसेंटली जो लास्ट एक बिग कैंडल हुआ था मोरूबुजू, उसके नीचे मैं रखना पसंद करूंगा, जो कि 112 113 के आसपास है। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। और एक स्टॉक्स आपने बताया है, माफी चाहूंगा, पर्टिकुलर स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो पासवानाथ डेवलपर्स आप कह रहे हैं कि आपके पोर्ट नहीं है रडार पर? जी। ओके सर, फिर भी एक स्टॉप लॉस इनको दीजिए, क्योंकि 10 रुपये 73 पैसे पे ख़रीदा हुआ है और आ गया 6 रुपये 68 पैसे पर। सर पर्टिकुलर स्टॉक्स ना हमारे कवरेज में नहीं है, सॉरी, माफी चाहूंगा एक बार। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो इस स्टॉक से तो फिर आपको इस पे कुछ जवाब नहीं मिल पाएगा।
हम भी माफ़ी चाहते हैं रफ़ीक जी। तो बाकी दोनों स्टॉक्स पर आपको राय मिल गई है। अच्छा, एक सवाल हमें जो मिला है वो है ब्लू जेट हेल्थ केयर को लेकर। ब्लू जेट को लेकर सर राशि कॉमर्स क्लासेस के नाम से इनकी आईडी है। अब समझ में आया, जोड़ के लिखा हुआ तो मैं समझ कनेक्ट नहीं कर पाया। सर इसमें ना 3 दिन लगातार गिरावट हुई, थोड़ा इसको 1 महीने का चार्ट कर दीजिए। 3 दिन लगातार गिरावट हुई, नतीजों के बाद जो गिरावट हुई उसके बाद इसने 52 वीक लो टच किया और वहाँ से इस स्टॉक में कल बाइंग आई थी। कल इसमें शायद 10% का सर्किट भी लग गया था, वो जो ऐसे आप कैंडल देख रहे हैं ऐसे बनी हुई, वो सर्किट लगा था और आज फिर से फॉलोअप बाइंग हो रही है। आज वाला चार्ट पे आ जाइए, तो आज फिर से आप देखिए 10% के अप मूव के बाद आज वाला चार्ट कर दीजिए, 1 डे कर दीजिए इसको। जी संदीप जी देखिए, अगर हम देखेंगे टॉप से 60% से ज्यादा मार्केट कैप गायब हो चुका है, स्टॉक नीचे आ गया था। वही है, इतना नीचे आने के बाद थोड़ा बहुत एक पुल बैक हम इसको बोलते हैं, डेड कैट बाउंस। अब ये डेड कैट बाउंस कितना सस्टेन हो पाएगा, दैट इज ए वेरी वीक क्वेश्चन। तो इसीलिए मेरा सलाह यही रहेगा, जब तक स्टॉक 550 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता ना, इसका जो प्रीवियस बॉक्स है, रेंज है, उसके अंदर ये नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए अभी भी यहाँ पे कोई श्योरिटी या तो कोई अप ट्रेंड नहीं हुआ है। अगर किसी के पास ऑलरेडी स्टॉक है, आप रिसेंट जो डीप था 360 के रेंज पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड स्टॉक के साथ बने रहिए। फ्रेश बाई मैं 550 एंड अबव भी इसमें करना पसंद करूंगा, उससे पहले नहीं। इनफैक्ट उस टाइम पे अगर 550 ब्रेक होता है, कभी भी आता है, एक बार रिव्यू करूंगा। लेकिन अभी जिस तरीके से एक तरफा सेलिंग प्रेशर चल रहा था, ऐसे सेलिंग प्रेशर के बाद आप खुद ही समझिए ना, 60% नीचे आ गया है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये बिल्कुल, 5-10%, 20% थोड़ा जितने भी ऊपर आता है, एक पुल बैक है, स्प्रिंग फंसना दबा नहीं है। हुआ। जी। ओके, तो आप जो कह रहे हैं ना, अच्छा हाँ, 1027 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई है और स्टॉक 400 रुपये के भी नीचे है। अभी 350 352 रुपये के आसपास का लू लगा कर आया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि एंजॉय कीजिए राइड, जब तक स्प्रिंग दबा हुआ उछल के आ रहा है, एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बने रहिए, नई खरीदारी मत कीजिए। नहीं, फ्रेश बाय भी नहीं करना है, एवरेज भी नहीं करना। 550 के ऊपर एक बार बात करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी आप फंसे हुए हो, उस हिसाब से देखा जाए तो 360 का रहेगा स्टॉप लॉस। थ्री क्योंकि हम सिक्सटी चाहते नहीं कि आप लॉस बुक कर लो, हम ये भी नहीं चाहते कि आपका ज्यादा नुकसान हो जाए। ज्यादा नुकसान नहीं हो जाए, इसीलिए 360 का स्टॉप लॉस। हम ये भी नहीं चाहते कि आपका ज्यादा यहाँ पे आप इमीडिएट लेवल पे बुक कर लो, क्योंकि हो सकता है कि एक बार आपको 450 60 तक भी आते हुए दिखे, उस टाइम पे फिर से आपको रिव्यू करना चाहिए। फ्रेश बायर्स को इसलिए नहीं बाय करना है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी टॉप से 60% से भी ज्यादा नीचे आ गया था। तो इसीलिए नहीं बाय करना, क्योंकि इसमें मोमेंटम पॉसिबल नहीं होगा अभी। ओह सर, मैंने अभी पढ़ा इनका तो 933 रुपये का लिया हुआ है सर। ये एवरेज करने का ही पूछ रहे थे और पूछ रहे थे कि इज़ इट अ सेफ कंपनी, मतलब कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना, मतलब। संदीप जी, मैंने उनके उनके लिए, न्यू लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, सब लोगों के लिए आंसर दे दिया है। सेम रहेगा फिर। ठीक है। नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था सर क्योंकि इनका बहुत ऊपर का लिया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर हाँ, ये तो एवरेज संदीप जी करने। इसीलिए मैंने बताया कि अभी किसी को एवरेज नहीं करना है। नहीं अभी करना, तो ठीक है। उनके अंदर वो भी आएंगे, उनको भी एवरेज नहीं करना है। क्योंकि एवरेज करने का मतलब अल्टीमेटली आप क्वांटिटी को इंक्रीज ज्यादा कर रहे हो। बिल्कुल। आप अगर क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज करेंगे, आपका वहां पे फिर से प्रॉफिट लॉस ज्यादा होता रहेगा। क्योंकि चार्ट में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, कंपनी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसीलिए एवरेज भी हमें नहीं करना है। जो लॉस हो रहा है, आप एवरेज कब करेंगे, जब कंपनी के ऊपर भरोसा होगा। न्यू लिस्टेड कंपनी था, एक साइकिल में चल गया, ऊपर से हल्का हो गया, अब फिर से ये मर गया बेसिकली। तो ये चलेगा नहीं। ये सही है सर, आपने वर्ड यूज़ किया ना, जो दूर रहना है इससे, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और एवरेज भी नहीं करना है, ये बात साफ हो गई। मॉर्पिन लैब देखिए सर, उज्जवल जोशी जी का सवाल है, सिर्फ इन्होंने लिखा है मॉर्पिन लैब मॉर्पिन लैब मॉर्पिन लैब, कई बार लिख दिया इन्होंने। हम्म। जी देखिए, मोरबैन लैब अभी 45 46 के रेंज, 46 के रेंज में चल रहा है। हमें लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 40 के रेंज पे, 40.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इनफैक्ट जब तक स्टॉक ऑलमोस्ट 54 55 ब्रेक नहीं हो जाता ना, यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ। अभी 54 तक इजीली भाग सकता है, तो किसी के पास पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आप बने रहिए। फ्रेश बस इसमें अलाउड नहीं होगा, अभी नहीं बाय करना है फ्रेश।